Assalamualaikum dear students, this is your mentor Fatma Batu. Today we are going to talk about grammatical mood. It is verb that makes a sentence and it is mood that sets the tone of that sentence. जब हम मूड की बात करते हैं तो मूड वो इंटेंशन है जिसके साथ किसी आइडिया को कम्युनिकेट किया गया है. सो मूड इज अ वर्ब फॉर्म टू शो राइटर्स इंटेंट और असर्शन. मूड सुने तो ऐसा लगता है जैसे पता नहीं कोई रिमोट कॉन्सेप्ट है और अचानक पता नहीं ग्रामर में कहाँ से आ गया, लेकिन मूड एक इतनी कॉमन चीज है जिसका इस्तेमाल हम हमेशा से करते आ रहे हैं. हम जो जुमले बनाते हैं जो किसी ज़माने में हमें अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस के तौर पे पढ़ाए जाते थे, वो मूड के अंदर आते हैं. इसी तरह कमांड सेंटेंस भी मूड का ही एक हिस्सा है. सबसे पहले हम बात करेंगे इंडिकेटिव सेंटेंस के बारे में. सो मूड के अंदर पहली टाइप है इंडिकेटिव, विच मीन्स that the intention of the writer is to indicate an idea, and in formal academic writing it is essentially indicative mood that is used by a student. अगर आप अखबार में कोई चीज़ पढ़ें या आप किसी ऑथर की किताब देखें तो ऑथर या आपका जो जर्नलिस्ट होगा वो इंडिकेटिव का ज़्यादा इस्तेमाल करेगा, लेकिन इंडिकेटिव के साथ एक और मूड जो वो इस्तेमाल करते हैं वो है इम्पेरेटिव. इम्पेरेटिव के अंदर कमांड सेंटेंसेस आर प्रिटी कॉमन. कमांड सेंटेंस के अंदर जैसे हम लिखते थे सपोज, तो सपोज वाले जुमले जो हैं जिसमें हमने कमांड दी या हमने एक्सोटेशन का इस्तेमाल किया, इनका इस्तेमाल राइटर्स कर सकते हैं, ऑथर्स कर सकते हैं, किसी कॉन्फ्रेंस के अंदर कोई स्पीकर कर सकता है. लेकिन व्हेन वी आर टॉकिंग और व्हेन वी आर राइटिंग एज स्टूडेंट्स, देन वी आर नॉट गोइंग टू यूज द इम्पेरेटिव फॉर्म ऑफ वर्ब. इंडिकेटिव की बात करते हैं. इंडिकेटिव वो जुमले हैं जिनमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब आता है. इंडिकेटिव को अगर हम ब्रॉडली डिवाइड करें फर्दर तो हमारे पास स्टेटमेंट आती है और क्वेश्चन. स्टेटमेंट के अंदर अफर्मेटिव सेंटेंसेस एंड नेगेटिव सेंटेंसेस. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट क्वेश्चन तो ये आपके डायरेक्ट क्वेश्चन है जिनके आखिर में क्वेश्चन मार्क लगेगा. सो फॉर्मल एकेडमिक राइटिंग के अंदर हम जिन जुमलों का इस्तेमाल करेंगे वो स्टेटमेंट है और वो क्वेश्चन है. अब आपको पता है कि क्वेश्चन रिटोरिकल क्वेश्चंस होते हैं और बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस का इस्तेमाल तो नहीं हो सकता, पर लेट्स से आपने अपने इंट्रोडक्शन के अंदर 2-3 सवाल दिए, आपने किसी पैराग्राफ को एक इंट्रोडक्टरी रिमार्क से शुरू किया विच इज़ अ क्वेश्चन. बट 98% ऑफ योर फॉर्मल एकेडमिक राइटिंग इज गोइंग टू बी इंडिकेटिव. और मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को ये बताती हूँ कि जब आप एस्से के पेपर में बैठते हैं और आपके सामने एस्से का टॉपिक एक जुमला होता है, वो जुमला अफर्मेटिव हो यानी कि पॉजिटिव, वो जुमला नेगेटिव हो या इंटेरोगेटिव हो, आपने ये तस्वुर नहीं करना कि ये राइटर की थीसिस स्टेटमेंट है या राइटर समझता है कि इन दिस कंट्री रीजन डज नॉट अप्लाई टू एनीथिंग. सो अगर आपको ये स्टेटमेंट आ गई कि इन दिस कंट्री रीजन डज नॉट अप्लाई टू एनीथिंग, ये उसने इंडिकेट जरूर किया है लेकिन ये उसकी थीसिस स्टेटमेंट नहीं है. वेदर यू आर गोइंग टू अग्री और डिसअग्री विद द स्टेटमेंट डिपेंड्स सोलली अपॉन योर इंटेंशन. आप किस तरह से इस आइडिया को देखते हैं. हमें मूड का नाम नहीं पता होगा लेकिन मूड का इस्तेमाल हम सब राइटिंग में करते हैं. और जब हम करेक्शन की बात करते हैं तो आपकी करेक्शन वाले सवाल के अंदर जो सबसे पहली गलती होती है दैट इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के लिए आपके सामने जो जुमले आते हैं वो इंडिकेटिव होते हैं. अमूमन करेक्शन के अंदर हमारे पास कमांड सेंटेंसेस या सब्जंक्टिव सेंटेंसेस का इस्तेमाल किया जाता है. और सब्जंक्टिव सेंटेंसेस वो होते हैं जो कि किसी डिजायर, किसी रेजोल्यूशन, किसी होप के बारे में या किसी हाइपोथेसिस के बारे में जिक्र करते हैं. I know all of you are well versed in writing indicative sentences. So why don't you go into the comment section and leave an indicative sentence. I'll see you in another video.